नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि हम सब जो है फिट कैसे रह सकते हैं, फिटनेस को ऐसे हासिल कैसे किया जा सकता है। आज का मेरा डिस्कशन जो है इसी टॉपिक पे होने वाला है और मैं अनुभव सहित बात कर रहा हूँ। मैंने जीवन में मैं फिट रहा हूँ। 28 वर्षों तक मैंने जीवन में फिटनेस मेरी जो है बरकरार रही। तत्पश्चात मैं 2 वर्षों तक अनफिट भी रहा, ठीक है, और फिर से पुनः मैंने फ़िटनेस को हासिल किया। तो इस जर्नी से फ़िटनेस, अनफिटनेस और फिर अगेन फ़िटनेस से मैंने सीखा बहुत कुछ है और मैंने डेप्थ में जाना कि व्यक्ति स्वस्थ रह कैसे सकता है, ठीक है। इस चीज़ को मैंने इस जर्नी के दौरान बहुत गहराई से मैंने जाना और उसी ज्ञान को जो है आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। जो कुछ मैंने जाना है अपने अनुभवों के द्वारा, ये एक व्यक्ति फ़िटनेस को कैसे हासिल कर सकता है, उस ज्ञान को, उस अनुभव के ज्ञान को आपके समक्ष रखने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, शुरू से लेके एंड तक देखना, ठीक है। क्योंकि अनुभव का ज्ञान दोस्तों पूरे इंटरनेट पे आप छान मारेंगे, मिलेगा नहीं, ठीक है। अनुभव का ज्ञान आपको देते हुए लोग मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। न्यूज़पेपर वाले अनुभव का ज्ञान देते हैं, ठीक है, और किस लिए देते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। मगर हमारा जो यहाँ पर्पस है कि जो मैंने जाना है वो अन्य लोग भी जाने, और जो उन 2 वर्षों के बीच, ठीक है, जब व्यक्ति परेशानियों में होता है, ठीक है ना, अनफिट होता है तो बहुत सारी दिक्कतें होती है बॉडी में, ठीक है। तो उस दौरान व्यक्ति पेन में भी रहता है, दर्द में भी रहता है। अब वही जानकारी, वही ज्ञान अगर मुझे पहले होता तो शायद 2 वर्षों तक वो चीज़ें, वो जो अनफिटनेस था वो नहीं रहता, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो रीज़न है दोस्तों अनफिटनेस का, मूलतः 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण है भोजन और दूसरा कारण है हमारे विचार। किस तरह के विचार हमारे हैं, ठीक है। विचार 2 बातों पे निर्भर करता है। पहला, विचार हम खुद बनाते हैं, ठीक है। अपने आसपास का माहौल, ठीक है ना, वो सबसे नंबर 1 पे तो हम ही क्रिएट करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसा मैं रहूँगा वैसे ही मेरे साथ लोग जुड़ेंगे, ठीक है। और मैं गांव में रहना जो है चुनता हूँ या शहर में रहना चुनता हूँ, ठीक है ना। चुनाव तो मैंने ही किया ना, इन्वायरमेंट को किसने चुना? मैंने ही चुना। मैं अगर गांव में रहना पसंद कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने गांव में रहना चुना है तो चुनाव मैंने किया। शहर में रहना अगर मैं चुनाव करता हूँ तो वो भी चुनाव मेरा। तो इन्वायरमेंट, ठीक है, मैं इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन्वायरमेंट हमारे हाथ में है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं तो व्यक्ति को जो है, जैसे कि यदि व्यक्ति को ज़्यादा पैसे कमाने तो उसे लाजमी सी बात है शहर में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से कि हमारे आसपास क्या इन्वायरमेंट है, ठीक है, नंबर 1। इसमें भी 2 चीज़ें हैं। दूसरी, किस तरह के लोगों के बीच हम रह रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फिट रहना है, ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। इसके बिना बात नहीं बनेगी, फिटनेस आप हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। किस तरह का इन्वायरमेंट, ठीक है, एक तो इन्वायरमेंट की बात कर ली मैंने, अब बात कर रहा हूँ पर्सन्स की बात, ठीक है, लोगों की बात। किस तरह के लोगों के बीच हम रह रहे हैं, ठीक है, किस तरह के विचार हम उत्सर्जित कर रहे हैं, ठीक है। जो मुंह से शब्दों से बोलेंगे वही आपके आसपास गूंजेगा, और उसी तरह की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आपके भीतर जो है बनेगी, ठीक है। तो ये तो रहा इन्वायरमेंट की बात, और ये आपके हाथ में है, ज़्यादातर आपके हाथ में है, ठीक है। एटलीस्ट 80-90% आपके हाथ में है, 10-20% मैं मान के चलता हूँ कि चलिए आपके हाथ में नहीं है। अब बात करूँगा भोजन की, ठीक है, बहुत ही लेंथी है ये, ठीक है। ये छोटा पार्ट था मगर महत्वपूर्ण था।
भोजन जो है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, किस तरह का आप भोजन कर रहे हैं। ठीक है, भोजन में मैंने जाना है, देखिए क्यूरेबल चीज़ क्या है, वो चीज़ जो बीमारियों को ख़त्म कर सकती है। ठीक है, वो चीज़ जो औषधि की तरह कार्य करती है, वो कौन है? वो है कच्ची चीज़ें। अगर कोई भी व्यक्ति जो बीमार है, अगर वो कच्ची चीज़ें लेना शुरू कर दे, ठीक है, फ्रूट्स, सैलेड, अगर वो पूरा पूरा दिन खाना शुरू कर दे, ठीक है, और इसके बाद रात में होलसम ग्रेन्स, ठीक है, अगर ग्रेन्स नहीं भी लेगा, अगर होलसम ग्रेन्स कोई व्यक्ति नहीं भी लेगा, तो भी फिटनेस को हासिल कर लेगा, केवल अगर वो फ्रूट्स और सैलेड पे रहता है तो। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो किसी व्यक्ति को बीमारी से बाहर निकाल के ला के रख देंगे। ठीक है, फ्रूट्स एंड सैलड्स, कच्ची चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। ये वो फूड है जो व्यक्ति को बीमारी से बाहर निकाल के आके रख सकती है। अच्छा बताइए, वो कौन सा फूड है जो एक स्वस्थ व्यक्ति को बीमारी में डाल सकती है? आप बता सकते हैं? देखिए, हर वो चीज़ जो तेल में फ्राई हो रही है, ठीक है, खासकर वो तेल जो बार बार उबाला जा चुका है, और वो कहाँ मिलेगा आपको? वो मिलेगा आपको जो पिज़्ज़ा बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं, ठीक है, समोसा बनाते हैं, जलेबी बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे तेल को बार बार उबाला जाता है। ठीक है, एक ही तेल को बार बार इस्तेमाल किया जाता है। वो एक नंबर का पॉइजन। उससे बना हुआ चीज़ आपको क्या करेगा? एक स्वस्थ व्यक्ति को अस्वस्थ करने की पूरी क्षमता रखता है। इनफैक्ट वो 100% कर ही देगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। दूसरी क्या चीज़ है? दूसरी वो चीज़ है, एकदम सीधे सीधे समझ लीजिए, सिंपल शब्दों में, कि जो चीज़ आप खाएं और निकले ना, ठीक है, पास आउट ना हो, चिपक जाए आपके पेट में, आपके आंतों में जाके। और वो कौन सी चीज़ है ज़रा बताइए? जिसमें फाइबर नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैदा। ठीक है, मैदे से बनी कितनी चीज़ें हम लोग खाते हैं, पसंद है। अभी होली गया है, ठीक है, तो वो व्यक्ति जो, अब मान लीजिए मैंने एक दिन खा लिया, ठीक है, भगवान ने हमारी बॉडी को इस तरह से बनाया है कि वो सेल्फ हीलिंग कर सके। मान लीजिए मैंने कोई गलत चीज़ खा लिया, बॉडी 4 से 5 दिनों में उसको डेफिनेटली बाहर निकाल के फेंक देगी। अच्छा, अगर 4-5 दिनों के अंदर फिर खा लिए तो क्या हुआ? मान लीजिए 5 दिन लगता है किसी चीज़ को बाहर फेंकने में, ठीक है। हालांकि ये ड्यूरेशन जो है हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है, वो भी मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ कि 5 दिनों के अंदर किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्ति उसने खाया है, ठीक है, गलत चीज़ें खाई है और बॉडी 5 दिनों में बाहर फेंक देती है, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग निर्भर करता है। किसी का 10 दिन में, किसी के 15 दिन भी लग सकता है, किसी का महीना भी लग सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका स्वास्थ्य किस तरह का है। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, जिस दौरान आपने खाया है उस चीज़ को, किस कंडीशन में है। ठीक है, अब कोई कब्ज़ियत वाला व्यक्ति है, ठीक है, तो उसका 5 दिन में तो नहीं निकलेगा, डेफिनेटली ज़्यादा दिन लगेगा। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन वेरी करता है। किसी का नेक्स्ट डे भी साफ़ हो सकता है, जिसका बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, वैसे नेक्स्ट डे तो होने वाला नहीं है, एक दिन में कोई मैदा मुद्दा एक दिन में निकलता नहीं है। मैं साफ़ कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। एटलीस्ट 3-4 डेज़ लगता ही लगता है, चाहे एकदम स्वस्थ व्यक्ति ही क्यों ना हो। ठीक है, मैदा जैसी चीज़ें। तो ये दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति को अस्वस्थ करने में जो है पूरा जो है इनमें वो गुण होते हैं कि आपको स्वस्थ से अस्वस्थ कर देंगे। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे जो चीज़ें आती हैं वो है पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, जिनमें बिस्कुट आते हैं। ठीक है, सभी आप उस पर पढ़ना, अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, मैदे से बनती है। ठीक है, अगर प्रैक्टिकली आपको करना है, ठीक है, तो बिस्कुट लीजिए, मुंह में डालिए, मुंह में ही चिपक जाएगा। ऐसे करना पड़ेगा आपको, देखिए ध्यान से, ऐसे बिस्कुट आप खाएंगे तो बिस्कुट को कैसे निकालना पड़ेगा? ऐसे। अच्छा, यहाँ फंस गया, यहाँ से तो ऐसे आपने निकाल लिया। जब वो आंतों में जाएगा तो कैसे निकालेगा?
ऐसे तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अच्छा, रोटी आपको ऐसे करना पड़ता है, ऐसे नहीं करना पड़ता रोटी को, ठीक है। रोटी में फाइबर है, मगर मैदे से बनी चीज़ों को आपको ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मैदा जो है बहुत बारीक होता है और वो चिपक जाता है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ठीक है। अब यही मार्केट में बनी हुई चीज़ है तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। घर पे बनी है तो कंपैरेटिवली चलिए ठीक ठाक कंडीशन में है। अगर घर बना के वही चीज़ खा रहे हैं एटलीस्ट ठीक ठाक कुछ हद तक, ठीक है। और मार्केट से खाएं तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल, ठीक है। तो पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है। और शहरों में ज़्यादातर लोग जो है यही इन्हीं चीज़ों का सेवन करते हैं। एनवायरनमेंट तो गंदा है ही, ठीक है। ऊपर से जो है हम इस तरह की चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो बीमारियां जो है एक स्वस्थ व्यक्ति से अस्वस्थ व्यक्ति जो है हो जाता है। तो मूलतः मैंने इन 2 चीज़ों को जाना है, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि रॉन्ग फूड और नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग जिसमें आप स्ट्रेस काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग के कई कारण होते हैं, ठीक है। कई व्यक्ति बिना वजह की सोच रहे होते हैं और कई लोग जो है इस तरह का इन्वायरमेंट बन जाता है हमारी जीवन में। मान लीजिए हमारे आसपास के लिए व्यक्ति या हमारे रिलेशन में कोई हमारा रिलेटिव है, ठीक है। वो ठीक नहीं है, ठीक है। जैसे पत्नी अच्छी है तो पति ठीक नहीं है, मतलब इस तरह से हमारे आसपास कोई भी रिलेटिव हो सकता है, ठीक है। अगर वो ठीक नहीं है, ठीक है ना, तो जो है लाइफ में जो है नेगेटिव थिंकिंग जो है बनी रहती है। और जब वो चीज़ बनेगी तो डेफिनेटली जो है आपको कहीं ना कहीं अस्वस्थता की तरफ ले जाएगी, ठीक है। उससे डाइजेशन ख़राब होगा, डाइजेशन वीक होगा, फर्दर आप जो चीज़ें खाएंगे डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और इस तरह से जो है बीमारियां जो है उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो मूलतः मैंने 2 चीज़ें जाना है। अगर आप 2 चीज़ों पे काम करें, ठीक है, तो आप यदि अभी एट प्रेजेंट अस्वस्थ हैं, ठीक है। मैं किसी भी बीमारी की बात कर रहा हूँ, ए से लेके जेड तक इसमें सारी बीमारियाँ काउंट हो रही है। ऐसा नहीं कि मुझे फ़लानी चीज़ है, मुझे ये चीज़ है, मुझे वो चीज़ है। मैं सभी बीमारियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक से लेके जेड तक जितनी भी बीमारियाँ हैं, अगर आप इन 2 चीज़ों पे काम करते हैं तो डेफिनेटली जो है आप उसे ठीक कर पाएंगे, आप यकीन मानिए, ठीक है। अगर कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो है मैं पक्के तौर पे नहीं कह पाऊँगा, लेकिन जो है ज़्यादातर एटलीस्ट 90 to 95% बीमारियां डेफिनेटली आप इन 2 चीज़ों पे काम करके ठीक कर सकते हैं। प्रैक्टिकली मैंने अपने जीवन में देखा है, मैंने स्वयं अपने जीवन में देखा है, ठीक है। जहाँ ऐसा लगता है कि जो है अब ये चीज़ ठीक नहीं होगी, ठीक है, अब ये चीज़ ऐसे ही चलेगी। और मैंने हज़ारों हज़ार लोगों से बात किया है जिनको स्वयं ये चीज़ लगती थी, एग्जैक्टली जो मुझे लगता था। और जब उन्होंने इस डाइट को फॉलो किया, इन चीज़ों को फॉलो किया जो मैंने बताया, और आज वो उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ अनुभव अब मेरा नहीं रहा, ये अनुभव बहुत लोगों का जो है अनुभव हो चुका है। और सो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मूलतः 2 चीज़ों पे हमें फोकस करना है, हमें अपना एनवायरनमेंट चूज करना है, ठीक है। एनवायरनमेंट में 2 चीज़ें आती हैं एग्जैक्टली एनवायरनमेंट। जैसे कि ये एनवायरनमेंट देखिए कितना साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है, ठीक है। गांव का माहौल है, यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है, नो नॉइज़ पोल्यूशन, नो एयर पोल्यूशन, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, नेगेटिव थिंकिंग अपने आप स्वतः सब कुछ अच्छे चलते हुए, सब कुछ व्यवस्थित चलते हुए भी
नेगेटिव थिंकिंग शहरों में होती है, अपने आप विचार चलने लगते हैं। शहर में जैसे ही आप जाते हैं और जैसे ही गांव में आते हैं, नेगेटिव थिंकिंग बंद हो जाती है। सब कुछ व्यवस्थित होने के बावजूद मैं आप ठीक है, आप इस बात को समझिए कि मान लीजिए आपके जीवन में सब कुछ ठीक है, सब कुछ व्यवस्थित, फिर भी आपको नेगेटिव थिंकिंग वहाँ चल रही है। आप शहर में, आप जैसे ही गाँव में जाएंगे बंद हो जाएगी। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं, ये एकदम रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। तो ऐसा मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं वहाँ की इन्वायरमेंट में ही स्ट्रेस है, ठीक है। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही इजी है, ठीक है। इन्वायरमेंट ही इजी है, मतलब कि स्ट्रेस रिलेशनशिप और इत्यादि के अलावा इन्वायरमेंट में स्ट्रेस घूम रहा है, ठीक है। तो आपको इन्वायरमेंट भी चेंज करना चाहिए, ठीक है। और यदि कुछ इस तरह के पर्सन्स हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं, तो आपको उनसे दूरी बनानी चाहिए, ठीक है। और फूड, भोजन पे तो आपको डेफिनेटली जो है काम करना ही चाहिए। सो चलिए दोस्तों, आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।